राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित रतन हाइट्स अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से बड़ी जीत हासिल हुई है। यह जीत इस बात की है कि साल 2009 में रतन हाइट अपार्टमेंट जब बन रही थी, उस दौरान एक नक्शा पास हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि रतन हाइट बनेगा और यहाँ पर जो सामने गड्ढा देख रहे हैं, यह गड्ढा नहीं, ओपन स्पेस रहेगा। और यहाँ के लोगों ने बताया है कि इस ओपन स्पेस में स्विमिंग पूल बनना था, गार्डन बनना था, लेकिन कोरोना काल के बाद अचानक से यहाँ गहरी नींव खोद दी गई। इसकी वजह से आप ये जो सामने पीसीसी देख रहे हैं, इसमें दरारें आ गई थी, इस अपार्टमेंट में दरारें आई थी। साथ ही मैं जिस इस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ पर एक जनरेटर हुआ करता था और यहाँ की जनरेटर जो है वो आधी इस गड्ढे में लटक गई थी। और साथ ही यहाँ पर इस जो आप गड्ढा देख पा रहे होंगे, इस गड्ढे में एक कार भी गिर गई थी। गनीमत रहा था कि उस दिन बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ था। यहाँ रह रहे लोग दहशत में जी रहे थे। तो इसी रतन हाइट्स बिल्डिंग को बचाने के लिए ये लोग झारखंड हाईकोर्ट तक अर्जी लगाए और अंतिम में झारखंड हाईकोर्ट ने इनकी बातों को सुना और इन्हें जीत हासिल हुआ। तो आइए समझते हैं कि क्या कुछ मामला था। ये जीत जो मिली है किस बात की थी? इनफैक्ट नटशेल में ये जमीन 86 कट्टे का प्लॉट है, उसमें से और टोटल जमीन पर ही ये नक्शा पास हुआ था। ये बिल्डिंग बनेगी 12 मंजिल, टोटल 14 बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर लेके 14 मंजिल की इमारत है और बाकी ओपन स्पेस रहेगा। बाद में लैंड ओनर ने कुछ ऑफिशियल से मिलके या जैसे भी करके उन्होंने ये क्लेम किया कि ये बिल्डिंग 40 कट्ठा में ही रहेगा और 46 कट्ठा में उन लोगों ने दूसरा नक्शा पास करा लिया और उसका कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर लिया और वहाँ 30 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया। हालत ये हो गई कि एक तो उनकी जमीन नहीं थी, दूसरे ये इस बिल्डिंग के अस्तित्व को खतरा हो गया। इसमें क्रैक्स आने लगे, वहाँ वो रोड गिर गया, हमारा अप्रोच रोड गिर गया, वहाँ से एक गाड़ी गिर गई। इस बीच में केस तो चल ही रहा था, उसको परसू किया गया। न्यायालय ने बात सुनी, जरूरत समझी और सही टाइम पर हम लोगों को रिलीफ दिया। पूरा हम लोग तो लग रहा था पूरा जान जोखिम में आ गया है। दहशत से जी रहे हैं। दहशत से जी रहे थे, जैसे लग रहा है कि हम लोग कहाँ से फंस गए हैं, अब क्या होगा। सब अपना अपना मकान बना है, कितनी उम्मीदों से मकान बनाते हैं और रहते हैं, लेकिन हम लोगों को उस समय लग रहा था कि शायद ये कब गिर जाए, हमारे बच्चों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा। इसी दहशत में सब लोग रात भर दिन भर बेचैन थे। कुछ ने छोड़ के चले गए कुछ लोग, और कुछ लोग जो यहाँ रहे, जिनके यहाँ कोई रहने का ठिकाना नहीं है, वो लोग यहीं रहे रुक करके और इंतजार करते रहे कि कोई मदद के लिए आए। गड्ढा भरने का आदेश आया है, वीकेएस को वापस से गड्ढा भरने बोला गया है और सरकार की इस सच्चाई से हम बहुत खुश हैं। हम धन्यवाद देते हैं सुमित गाड़ोदिया का, खंडेलवाल साहब का और प्रेरित का, जिन्होंने हमें सब कुछ सही सही रास्ता दिखाया। तो आप खुश हैं? अब बहुत खुश हैं। ये ओपन स्पेस की बात की गई थी, तभी हमने लिया था कि सामने बच्चों का पार्क होगा, स्पेस होगा खेलने का। पर जब ये हुआ, गड्ढा खोदा गया, तो हमें बहुत डर लग गया था कि अब तो बिल्डिंग की नींव कमज़ोर हो गई है, क्रैक हो रहा है। बट सच्चाई की जीत हुई है और माननीय उच्च न्यायालय का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे जो सुमित गड़ोदिया जी हैं, जो हमारे केस को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फाइट की, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे बिल्डिंग से जो खंडेलवाल अंकल है, उन्होंने बहुत ही मेहनत से सारी चीज़ें पेपर्स तैयार किया और बिल्डिंग के बहुत सारे लोगों ने इसमें सपोर्ट किया, उन सब का आभार व्यक्त करते हैं। इससे बस यही बोल सकती हूँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हम लोग को यही बताया गया था कि सामने का स्पेस आपका है, ऊपर स्विमिंग पूल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, पर कुछ भी नहीं मिला। बाद में कोरोना के बाद इनके दिमाग में क्या आया है, और किसी और को वो वीकेएस को देख करके वो देखे कि एक नया हम प्रोजेक्ट अपना चालू कर लें। आप लोग को बिना बताए वहाँ पर सब कुछ बिना बताए, कोई भी जानकारी में नहीं था। खैर, अब आप खुश हैं? हाँ, खुश अब तो खुश होना भी चाहिए। सब खुश है, सबके चेहरे पे खुशी है। सच्चाई की जीत हुई है। तो आपने देखा कि यहाँ पर रह रहे लोगों ने बताया कि पहली बात तो सत्य की जीत हुई है और उन्होंने कहा कि हमें गुमराह किया गया था कि यहाँ पर ओपन स्पेस रहने की बात को नकारते हुए
और नई बिल्डिंग बनाने की बात कही जा रही थी, और सिर्फ कही नहीं जा रही थी, यहाँ पर गहरी नींव भी खोद दी गई और इस वजह से वे लोग नाराजगी जताई और मामला हाईकोर्ट तक ले गए और उन्हें जीत हासिल हुई। तो आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए बने रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। मैं हिमांशु कुमार अपने कैमरा सहयोगी पतरस लकड़ा के साथ IDTV रांची।